हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का बॉडी में क्या फंक्शन होता है, वो कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ओवल शेप पी साइज ग्लैंड होती है, यानी कि बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है जो कि ब्रेन के बेस में सिचुएटेड होती है। मतलब जो ब्रेन का बेस होता है वहाँ पर वो लोकेटेड होती है, वहाँ पर बसी हुई होती है। तो ये जो ग्लैंड है, तो इस ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं। तो एक होता है एंटीरियर, दूसरा होता है इंटरमीडिएट और तीसरा होता है पोस्टीरियर। तो तीनों लोब जो है वो अलग अलग हार्मोन सिक्रेट्स करते हैं और उनके बॉडी में फंक्शन भी अलग अलग होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इस पिट्यूटरी ग्लैंड का बॉडी में होता है। तो इसके क्या फंक्शंस है, कौन सा लोब कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है और उसके क्या बॉडी पर इफेक्ट होता है, वो क्यों ज़रूरी होता है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट ऐसे 3 लोब होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंटीरियर लोब जो है या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है तो वो कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 6 हार्मोन सिक्रेट करती है। तो जैसे कि उसमें पहला नंबर है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा नंबर है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन, तीसरा नंबर है थायरोट्रोपिन, चौथा नंबर है प्रोलैक्टिन, 5वां नंबर है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और 6ठे नंबर पर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, जिसे जीएच के नाम से भी जाना जाता है और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एसटीएच। इस हार्मोन के साइट ऑफ एक्शन जो है वो ऑल टिश्यूज है। तो अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो जैसे कि इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, तो ये प्रोमोट करता है ग्रोथ और इलांगेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स को। इसके अलावा इसका लैक्टोजेनिक इफेक्ट भी होता है। इस हार्मोन के फंक्शन में एक और जो फंक्शन खास है कि ये जो कैल्शियम होता है तो इंटेस्टाइन से और किडनी से उसका एब्जॉर्प्शन करके उसको बोन में डिपॉजिट करने के लिए भी ये असिस्ट करता है। यह हार्मोन जो है वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है और वर्क एज ए एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। नंबर 2 पर हम बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, यानी कि टीएसएच की। तो इसकी जो साइट ऑफ एक्शन है वो थायराइड ग्लैंड है। तो अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो इसकी जो फंक्शन है वो है ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड्स को ये स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा थायरोक्सिन के प्रोडक्शन को एनहांस करता है। तो नंबर 3 पर हम बात करते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स की, जिसे हम एसीटीएच के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जो साइट ऑफ एक्शन है वो है एड्रेनल कॉर्टेक्स। और इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन जो है मेंटेनेंस ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, मतलब कि एड्रेनल कॉर्टेक्स का मेंटेनेंस करना ही इसका काम है। तो नंबर 4 पर हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। तो इसकी जो साइट ऑफ एक्शन है वो है मेमरी ग्लैंड और ओवरी। इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसके जो मेन फंक्शंस है, तो सबसे पहला ये जो मेमरी ग्लैंड्स होती है तो उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और जो मैटरनल इंस्टिंक्ट होता है पशुओं में तो वो भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। इसके अलावा जो हेन्स में ब्रूडिंग बिहेवियर होता है तो उसके लिए भी ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो बर्ड्स में नेस्टिंग बिहेवियर होता है तो उसके लिए भी यही प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है तो उसको भी मेंटेन करता है। इसके अलावा जो प्रॉपरली डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड होती है
तो उससे जो मिल्क सिक्रेशन का इनिशिएशन होता है तो इसी हार्मोन की वजह से होता है। तो 5वें नंबर पर हम बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, जिसे हम FSH के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जो साइट ऑफ एक्शन है वो होती है ओवरीज एंड टेस्टिस, और टेस्टिस में खास करके जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं वहाँ पर। इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शंस जो होते हैं तो ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स और oogenesis, ये मेन फंक्शन होते हैं इसके। इसके अलावा ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। तो नंबर 6 पर हम बात करते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, या जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि ICSH के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जो साइट ऑफ एक्शन होती है वो होती है ओवरीज और टेस्टिस में खास करके लेडिक सेल्स। इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल एंड ओवुलेशन, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है तो उसकी डेवलपमेंट और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन, टेस्टिस से जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है तो उसका सिक्रेशन कराना। FSH और LH को गोनेडोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे हार्मोन्स यानी कि जो 6 हार्मोन्स मैंने बताए, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो लोब होता है या फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके 6 हार्मोन और उसके फंक्शन के बारे में ये जानकारी हुई। तो अभी जो इंटरमीडिएट लोब होता है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है तो उनके फंक्शंस के बारे में और उनके हार्मोन्स के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।